हाय एवरीवन, कैसे हो सभी बच्चे। तो यार जेई में 2024 का फाइनली सिलेबस रिलीज हो चुका है। मेरा भी एग्जाम था 9:30 से, अभी 11:30 पे मैंने एग्जाम दिया। मेरा अगला एग्जाम भी है 1-1:30 बजे के आसपास। लेकिन मैंने सोचा कि यार आपको पहले ये न्यूज दे देते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हटे हैं और उसका डिटेल एनालिसिस की इसमें क्या क्या चीजें रह सकती हैं। और भाई एनटीए ने यार कैसे आपको बेवकूफ बनाया है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी एक छोटा सा अपडेट और है, आपके लिए एक फ्री रिवीजन सीरीज चालू करी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एक हमारे नए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। नए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हैं जेई संकल्प टेस्ट ऐप के ऊपर, तो उनके लिए यार टेस्ट सीरीज में 3 से 4 दिन के अंदर सारा चेंज करा दिया जाएगा। हमने टीम में आपको बोल दिया है, काम चालू हो चुका है। नई टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत जल्दी लॉन्च कर दी जाएगी। जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनको भी यार नई टेस्ट सीरीज में चेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसा डिटेल एनालिसिस आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। और इसके अलावा बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि अब क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि बच्चे पैनिक कर जाएंगे। तो बस यार सुनते जाओ क्या क्या चीजें हटी हैं, क्या क्या नहीं हटा है। और टेस्ट सीरीज जिसने भी अवेल नहीं कर रखा है, अब ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम सबसे पहले टेस्ट सीरीज को अपडेट करने वाले हैं। और इतना बेहतरीन अपडेट लेकर आएंगे कि ऐसी चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी। चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा आपको। और हमारे जेई संकल्प डॉट लाइव इस वेबसाइट पर जाकर आप इसको अवेल कर सकते हो टेस्ट सीरीज को। ठीक है, जेई संकल्प डॉट लाइव पे चले जाना और टेस्ट सीरीज वाले बटन पर क्लिक कर देना, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मेंटोरशिप पे भी क्लिक कर सकते हो, मेंटोरशिप में चले जाना। चलो बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की क्या क्या चीजें हटी है, पहले देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक्स से इन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पार्ट था वो इन्होंने हटा दिया है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपने हटा दी है। ठीक है, अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का इतना यूज नहीं होने वाला ऑब्वियसली कहीं और टॉपिक्स के अंदर, तो उसको हटाना ठीक था। स्क्वायर रूट वाला मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, तो इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मान के चलो कि टॉपिक्स पढ़ लेना, कोई इसमें बुराई नहीं है। मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में मेरे को सबसे ज्यादा फिशी लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इन्होंने हटा दिया है। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके कई बार हम डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे से क्वेश्चंस होते हैं इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टीज यहां से ऑफिशियली हटा दी गई, लेकिन इसका यूज आपको आगे पड़ेगा ही पड़ेगा। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं, यहां पर एक बड़ा चेंज है। रोलीज एंड लैंग्वेज एंड मीन, जो मीन वैल्यू थ्योरम होती थी उसको हटा दिया गया है। उससे क्वेश्चन भी कम ही आते हैं जेईई के अंदर, बोर्ड्स के अंदर ज्यादा सवाल आते थे। टेंजेंट से नॉर्मल वाला पार्ट, इससे क्वेश्चन आता था, इसको हटा दिया गया है। तो एओडी में खाली आपका मैक्सिमम मिनिमम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन रह गए। बाकी आपका टेंजेंट से नॉर्मल वाला पार्ट कंप्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन और रीजनिंग ये कंप्लीटली हटा दिए गए हैं, जो कि यार ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही निहायत आसान सवाल आ जाया करता था जो अब नहीं मिलेगा आपको। तो ये थोड़ा सा है दिक्कत। इसके अलावा इंटीग्रल कैलकुलस में लिमिट ऑफ सम हटा दिया गया। लिमिट ऑफ सम का वैसे सवाल भी मेंस के अंदर मतलब बहुत ही कम आता था, मेंस के अंदर तो वही इंटीग्रेशन के नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। लिमिट ऑफ सम आपको बोर्ड के अंदर ज्यादा पूछा था। डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्होंने फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया है, लेकिन यार फॉर्मेशन से क्वेश्चन भी इतना पूछा नहीं जाता है, और फॉर्मेशन आपको वैसे भी पढ़नी पड़ेगी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ढंग से करनी है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। स्ट्रेट लाइन के अंदर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट वाला टॉपिक हटा दिया गया है। इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल्स ये हटा दिए गए हैं। ये दोनों ही एडवांस के टॉपिक्स हैं, तो ये अच्छी चीज है कि चलो अब एडवांस में आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो मेंस के अंदर आपके जनरली आप पढ़ते हो, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइंस वाला जो पोर्शन है और इक्वेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल लाइंस ये दोनों एडवांस से पूछे जाते हैं, मेंस में कम पूछा जाता है। अब 3D ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। 3D ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स को हटा तो दिया गया है, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइंस है, पिछले साल यहाँ सिलेबस में इसके आगे की चीज लिखी हुई थी, इसी के आगे ये लिखा हुआ था इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब मेरे को लग रहा है इन्होंने यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं लगाया है, तो यार पता नहीं हटाया है नहीं हटाया, तो ये आप थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री पूरा ही पढ़ना। ठीक है, क्योंकि भाई एनटीए का कुछ नहीं पता है। अच्छा, वेक्टर अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को इन्होंने हटा दिया, लेकिन इसका डेफिनेटली यूज कहीं ना कहीं होगा जरूर, तो ये भी आपको पूरा ही पढ़ना है। स्टैटिक सिस्टम प्रोबेबिलिटी की बात कर ले रहे हैं। बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी के अंदर यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। और एक टिग्नोमेट्री में एक बहुत ही बेहतरीन हार्ट ब्रेकिंग चेंज, हाइट एंड डिस्टेंसेस इन्होंने हटा दिया है। तो यार मतलब ये समझ लो हाइट एंड डिस्टेंसेस स्टैटिस्टिक्स, ये दो चैप्टर्स मेजरली हटे हैं, जो उसकी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यहाँ से सवाल अच्छे आ जाते थे, 2 सवाल मिल जाते थे, तो अब वो आपको थोड़ा सा नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, क्योंकि आपका थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उन टॉपिक से आप ज्यादा फोकस करा जाएगा जो कि बच्चे थोड़ा सा स्किप भी कर देते हैं और कोचिंग्स में ज्यादा टाइम चल रहा होता है। ठीक है, जैसे मतलब बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया या वेक्टर 3D हो गया, ये टॉपिक्स हैं, तो ये अभी रह गए हैं, तो इसका फायदा उठा सकते हो अभी। ठीक है, अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में मैंने बहुत डीप में एनालिसिस करा, मेरे को 2-3 ही चीजें दिखी हैं, बाकी अगर और होंगी तो मैं ऐड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एक तो मेरे को ये दिखा कि थर्मोडायनेमिक्स से कार्नोट इंजन हटा दिया गया है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी भी है। तो मेरे को लग रहा है कि पूछ तो लिया ही जाएगा किसी न किसी तरीके से, लेकिन डायरेक्टली ना पूछा जाए, बट कार्नोट इंजन को हटा दिया गया है। ऑसिलेशन एंड वेव्स के अंदर डॉपलर इफेक्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा डॉपलर इफेक्ट। इसके अलावा
आगे बढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी चेक करा था मैंने, पोटेंशियोमीटर में मेरे को डाउट था, वो भी यहाँ पर कहीं मेरे को दिख नहीं रहा है, तो पोटेंशियोमीटर भी हटा दिया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेटिज्म और साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन से वैसे भी सवाल बहुत कम आता था, अर्थ मैग्नेटिज्म को हटा दिया गया। अच्छी चीज है, ये गंदा सा टॉपिक है यार, मेरे को तो समझ में नहीं आता लेकिन हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा गंदा था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर मेरे को दिखा, शायद यहाँ पर नहीं दिखा मेरे को, ट्रांजिस्टर हटा दिया गया। बाकी और कोई चेंज होगा मैं डेफिनेटली बता दूंगा, अभी इतना मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम ये हटा दिया गया है, मतलब इतना मैंने एनालाइज कर लिया है कि फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक्स हटाया गया है, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल आपको पढ़ना सब कुछ है, बस कम्युनिकेशन सिस्टम आप छोड़ देना, ट्रांजिस्टर वाला पार्ट छोड़ देना, और बाकी तो आपको जो जो छोटे 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 टॉपिक्स हैं पूछ ही लिए जाएंगे, तो पढ़ना सब कुछ ही है, ठीक है। अब बात करते हैं यार केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आया बहुत बड़ा चेंज, और केमिस्ट्री में इस बड़े चेंज के कारण ही एक बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर भी। और हमने भाई इस केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर लिया था। हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प जौहरी IIT जेई गैंग, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पिंड मैसेज में आप केमिस्ट्री के नए मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकते हो। हमने केमिस्ट्री के नए मॉड्यूल्स इसी कोर्स के बेसिस पर डिजाइन करके रख दिए थे, क्योंकि हमें पता था क्या क्या चीज हटने वाली है, जो प्रिडिक्ट करा था वही वही हटा है। देखो, सरफेस केमिस्ट्री ये हट गया है, गैसियस स्टेट ये हट गया है, सॉलिड स्टेट ये हट गया है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब ये दोनों चैप्टर से वैसे भी सवाल नहीं आते थे, एक सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता था आसान, तो वो हाँ थोड़ा सा फंसने वाली चीज है, लेकिन बिल्कुल डरेंगे नहीं यार। देखो जो हो गया सो हो गया, अब आप पढ़ाई भी फोकस करेंगे बढ़िया से, ठीक है। आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रखे हुए हो, तो भाई हम आपके आखिरी दिन तक हेल्प करेंगे, आपको जो चीज चाहिए होगी वो देंगे। फ्री में रिवीजन सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, आप रिवीजन सीरीज को फॉलो करो, हर एक चीज आपकी बिल्कुल जेई मेंस के आखिरी दिन तक हम क्लैरिटी लेकर आएंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन चैप्टर हटा दिया गया, एस ब्लॉक हटा दिया गया, मेटलर्जी हटा दिया गया। बच्चे कह रहे हैं यार भैया ये तो खराब हुआ, अच्छा नहीं हुआ यार, ये चैप्टर हटा दिया गया, आसान थे, आसान थे पर याद भी कौन से होते थे, तुम्हें भूल जाते थे तुम बार बार, अच्छी बात हटा दिया गया, ठीक है। तो देख लो बाकी तो सब चैप्टर यहाँ पर इन्होंने रखे ही हैं सच, बाकी तो और कोई चेंज मेरे को देखने नहीं मिला है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक से पॉलीमर इन्होंने हटा दिया है, और एंड के चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये सब हटा दिए। पर ये इसमें से मेरे को सबसे ज्यादा दर्द हुआ एनवायरमेंटल देख के, क्योंकि आसान हुआ करता था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो बच्चों को याद ही नहीं होती थी, ड्रग्स वगैरह। बट ये है कि पॉलीमर नहीं हटाना चाहिए था, पॉलीमर और उन्होंने हटा दिया है, बस ये है। तो पॉलीमर यहाँ से हटा है, केमिस्ट्री एंड लाइफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा है, और हाइड्रोजन एस ब्लॉक मेटलर्जी हटा है। बाकी सब टॉपिक्स के अंदर मेरे को कोई चेंज नहीं दिखा, सब टॉपिक्स के अंदर मैथ्स में थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी ऐसा यहाँ पर तो मुझे कोई चेंज नहीं दिखा। तो पढ़ना आपको सब ही है, ठीक है। जो चीज मैंने आपको बोली है वो चीज आपको आप स्किप कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो जेई संकल्प के टेस्ट ऐप पे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, अभी टेस्ट देना देते रहो, ये टॉपिक्स को क्वेश्चन आए तो उसको स्किप कर देना। 3-4 दिन का मैं आपसे टाइम लूंगा, 3-4 दिन के अंदर आपको सारा क्लैरिटी मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज को हम पूरी तरीके से बिल्कुल ही एक सिरे से दूसरे सिरे बिल्कुल चेंज करके रख देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इस काम में हम भाई हमने काम चालू करा दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पढ़ाई अपनी चालू करे रहो, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। और जो बच्चा अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एक्सेल करेगा वही बच्चा बढ़िया बढ़िया लंबा लेके जा सकता है। बाकी एक चीज और सुन लो लास्ट, मैथ्स अभी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि मैथ में सेलेक्टेड टॉपिक्स को बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। इस चैनल पर जाकर, सॉरी इस चैनल नहीं, सॉरी इस वेबसाइट पर जाकर, JEESankalp.live पे जाकर हमारे आगाज बैच को आप अभी के अभी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट 5 स्टेप प्रोसेस के अंदर जेई मेंस की पूरी मैथ्स 2 महीने के अंदर बहुत ही बेहतरीन लेवल पे कवर करा के देंगे। आप 0 पर बैठे हो, आप 10 पर बैठे हो, 20 पर बैठे हो, जितने पे बैठे हो, आपके 40 से 45 मार्क्स हम इंश्योर करा कर देंगे। और आपकी 1-to-1 डाउट सॉल्विंग यहाँ पर हमारे मैथ्स के टीचर के साथ हो रही होगी। मान लीजिए कोई चीज आपको समझ में नहीं आया, डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछोगे भैया सर मेरे को चीज समझा दो, ठीक है। ऐसा बैच आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। JEESankalp.live पर जाओ, ठीक है, वहां पर जाकर आगाज बैच पे क्लिक कर देना, आप इसमें एनरोल हो जाओ, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपके सर के सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो फाइनली फालतू में बैकलॉग हो जाएगा। बाकी वहां पर मेंटोरशिप बैच है, जो बच्चे ने अभी तक मेंटोरशिप बैच अवेल नहीं करा है वो 299 वाला, वो तो भाई अवेल कर ही लो, ठीक है। जरा सी चीज है पर आपकी हेल्प बहुत करेगी। यहाँ पर मैंने हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बनाकर दे दिया, ताकि आपको कहीं और भागना ना पड़े यूट्यूब वगैरह पे सर्च करने के लिए कि भैया मैं क्या कैसे पढ़ूं, वो कैसे पढ़ूं, ये कैसे करूं, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट मेंटोरशिप पैकेज है। बाकी 1-to-1 मेंटोरशिप तो हमने ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है, अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो आ सकता है, वो भी आपको JEESankalp.live इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो पढ़ाई करो बढ़िया से, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपना टारगेट कॉलेज कमेंट करो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ।